वो ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। जी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों शिफ्ट हो गए आप? तो उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में भारत वो देश है जहाँ पर सबसे सड़ी हुई दवाइयाँ मिलती हैं, सबसे सड़ा हुआ सामान मिलता है। यही कंपनियाँ दवाइयाँ जो अच्छी बनाती हैं वो विदेशों में सप्लाई कर देती हैं। यही कंपनियाँ जो अच्छे मसाले, अच्छे सामान बनाती हैं विदेशों में सप्लाई करती हैं। और जो सबसे सड़ा हुआ बचता है इनका, या जिसको लेकर एक्सपेरिमेंट करना होता है, ट्रायल एंड टेस्टेड, वो हिंदुस्तान में लोगों पर हो रहा है। इसलिए अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं विदेश शिफ्ट हो रहा हूँ। क्या उनका डर जायज था? पर्सनल चॉइस है वैसे, मतलब मुझे तो अपने देश से बहुत प्यार है, तो मैं इस पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है। आप किसी भी प्रोडक्शन में देख लीजिए, वहां पर कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी होती है। ऑब्वियस बात है, ए कैटेगरी हमेशा बड़े डेवलप्ड नेशंस में जाती है, जहां पर ऑब्वियस बात है वो रिजेक्ट नहीं होने देते, इसलिए वो बेस्ट कैटेगरी निकालते हैं। और ये बात सच है, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पर कुछ भी निकाल दो वो चीज एब्जॉर्ब हो जाती है, कंज्यूम हो जाती है। क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, उसमें आपने कुछ भी आपने डिलीवर कराया, वो एब्जॉर्ब कर लिया। और यहाँ पर जैसे आपने कहा ट्राइड एंड टेस्टेड, इस पर मैं ट्राइड एंड टेस्टेड तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ट्रायल एंड एरर तो नहीं बोलूंगा, लेकिन ये जरूर बोलूंगा कि हाँ, यहाँ पर मास प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो रहा है, क्वालिटी कंप्रोमाइज हो रही है। यहाँ क्वांटिटी देखी जाती है, क्वालिटी नहीं देखी जाती। और जब खाने के पदार्थ में आप क्वांटिटी देखोगे और क्वालिटी नहीं, मतलब आप पूरे देश को बीमार कर रहे हो। ट्रायल टेस्ट मैंने इसलिए भी कहा क्योंकि कोविड के टाइम में डोलो का बड़ा जिक्र हुआ था। बाद में एक रिपोर्ट आई कि डॉक्टरों में हजारों करोड़ रुपए बांटे गए। अच्छा। रिकमेंडेशन के लिए। आज के टाइम में आपको डोलो उतनी नहीं सुनाई पड़ रही, बट कोविड के टाइम में एक ही दवा को लेकर मारी थी, जबकि उसी की जेनरिक दवा जो थी वो मार्केट में थी सेम सॉल्ट में, लेकिन बिकी डोलो ही। विकी डोलो। किकबैक्स, किकबैक्स। फार्मा कंपनीज डॉक्टर्स को भर भर कर पैसा देती है, ट्रिप्स देती है, ट्रैवल प्लान देती है। आप मुझे कोई डॉक्टर बता दीजिए जिनके घर, जिनके ऑफिस में फार्मा कंपनी की कोई ट्रॉफी ना पड़ी हो, फार्मा कंपनी का कोई ट्रिप ना पड़ा हो, फार्मा कंपनी के थ्रू कहीं ट्रैवल ना किया हो, फार्मा कंपनी के थ्रू कोई होटल में स्टे ना किया हो। यही प्रॉब्लम है। जब तक हमारे देश में फार्मा कंपनी और डॉक्टर्स अलग नहीं होंगे, दे शुड रन लाइक अ रेलवे ट्रैक, रेल की पटरी की तरह। एक तरफ फार्मा ट्रैक हो, एक तरफ डॉक्टर्स हो, दोनों आपस में कभी नहीं मिलने चाहिए। यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, यहाँ ऐसे चलते हैं, यहाँ प्रॉब्लम है। और यही चीज अलग होनी चाहिए, बिकॉज जहां पर फार्मा और डॉक्टर साथ में चलेंगे, देन इट्स अ प्रॉब्लम। और एथिकल डॉक्टर्स आप देख लीजिए, इतने अच्छे एथिकल डॉक्टर्स हैं ऑल ओवर द कंट्री, एथिकल डॉक्टर्स हैं जहां पर एमआर अलाउड नहीं होते। कई सारे डॉक्टर्स हैं जिनके एमआर अलाउड नहीं होते। क्यों नहीं अलाउड होते? बिकॉज वो फीड करके जाते हैं, अरे डॉक्टर साहब हमारी दवाई लिख देना, ये लीजिए, डॉक्टर साहब आपके लिए कुछ वाउचर लाया, डॉक्टर साहब ये लाया। इसका मतलब आप इंडायरेक्टली आप जमीन खरीद रहे हो ना, क्यों दे रहे हो गिफ्ट? अगर मैं आपके पास किसी रीजन से कोई गिफ्ट भिजवा रहा हूँ, इसका मतलब मुझे आपसे कोई काम है। देयर आर नो फ्री लंचेस इन द वर्ल्ड शुभंकर, कोई चीज मुफ्त नहीं होती। अगर मैं आपको कोई गिफ्ट दे रहा हूँ, मतलब मैं आपसे कोई ना कोई काम निकालूंगा जरूर। कुछ से बिल्कुल सही बात है, प्रत्यक्ष क्यों दे रहे अप्रत्यक्ष हो? तौर पर कुछ ना कुछ तो निकालेंगे। कुछ ना कुछ तो कैश और काइंड, कुछ ना कुछ तो हो रहा है ना। तो अगर मैं कैश और काइंड कर रहा हूँ, कहीं कुछ इंटेंशन जरूर खराब है ना मेरी। और उससे क्यों हो रहा है? और जब आप डॉक्टर हैं तो उससे कितना लार्ज उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो मतलब मैं हर डॉक्टर ऐसा नहीं है, लेकिन कई डॉक्टर्स ऐसे हैं, यहाँ पर डिटैच होना जरूरी है।